सोशलिज्म। सोशलिज्म आप देख सकते हैं इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, तब ये जाकर के इंडिया के अंदर ऐड किया गया था। सोशलिज्म बेसिकली क्या, इसका क्या मतलब होता है, हमारे जो इंडिया है वो हमारे बेसिकली दो टाइप के सोशलिज्म होते हैं, डेमोक्रेटिक और आपका कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो होता है वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करता है, बिल्कुल भी उसको नहीं मानता है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक होता है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि भाई हमारा जो हमारे अंदर जो मतलब हमारे कंट्री के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। और हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का बेसिकली जो एम है वो यही होता है कि पॉवर्टी को, आपकी जो डिजीजेज हैं और या फिर जो इनइक्वालिटी है, किस में इनइक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी के अंदर, जॉब के अंदर या फिर इन सब चीज़ों के अंदर, इन सबको ख़त्म करने का इसका एम होता है। इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। और आपका जो है हमारा जो इंडिया बेसिकली जिसको फॉलो करता है वो गांधीज़म और मार्क्सिज्म का ब्लेंड है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी बेसिकली दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको बोलता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब यहाँ पे ये जो एक वर्ड है आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो आपको पता ही है कि जो बच्चे होते हैं जो भी है, आप 18 ईयर्स के बाद ही आप उसको वोट दे सकते हैं। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट वर्ड में आपका क्या आ जाता है कि जो भी आप मतलब जो लोग हैं वही डायरेक्टली अपने जो है वो सुप्रीम पावर को एक्सेस करेंगे। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर वहाँ पे लोग ही अपनी पूरी चीज़ों को करते हैं, पर इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे आप हर एक बंदे का क्योंकि मत अलग है चीज़ों को लेकर के, फिर तो काम हो चुका। तो इंडिया जो फॉलो करता है वो है आपकी इनडायरेक्ट पॉलिसी, यानी कि आप वोट करते हैं और जब आप वोट करते हैं तो आपसे जो ऊपर के जो भी आप जिसको वोट करेंगे, CM के लिए, PM के, जो भी आप चुन करके भेजेंगे वो फिर बेसिकली हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाएंगे। तो यहाँ पे एक टर्म लिखी गई है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अगर आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में आप देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को आप नहीं चुनते हैं, वहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। आप ये जो है इस टर्म को आप याद कर लीजिए। अगर किसी को स्पेसिफिकली ये टर्म समझना है कि कैसे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक ना, अलग समझने के लिए किस तरीके से वोटिंग होती है वो। तो अभी इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आपका आप देख सकते हैं सेकुलरिज्म, या फिर हम कहते हैं सर्वधर्म समभाव, यानी कि जितने भी सारे के सारे जो आपके धर्म हैं वो सबके सब हम उन सब की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भी आपका 42nd अमेंडमेंट जो था 1976 में, उसमें ये ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो उसके थ्रू ये ऐड किया गया है। इंडिया के अंदर आप हिंदू रहते हैं, है ना, हिंदू हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, पारसी, सब के सब देते हैं। तो हमें हर एक के धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सभी के धर्म को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, व्हाइल द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज लार्जली अ वेस्टर्न कंसेप्ट, religion in India is taken in its widest sense. From the Vedic period till today, religion has been seen only from the perspective of human qualities, moral qualities and moral values. तो हमारे इंडिया में इन्हीं चीज़ों को लेकर देखा जाता है कि आपकी ह्यूमन क्वालिटीज़, अगर आपने कभी सुना हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे किसी भी धर्म को फॉलो करिए, आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो एक आपकी जो क्वालिटीज़ हैं आप इसको प्लीज़ एग्जाम में ज़रूर मेंशन करिएगा कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए क्या है, कि ह्यूमन क्वालिटीज़, मोरल क्वालिटीज़ एंड मोरल वैल्यूज़, इन सब चीज़ों को हम ले करके चलते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम जो हमने सीखा है, संस्कृत में एक वर्ड है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि सभी का स्वागत है, हम सभी को इक्वल, आप किसी को नहीं करेंगे कि ये धर्म नीचे है, ये धर्म ऊपर है, हम सभी का इक्वल सम्मान करते हैं। ये आपके बेसिकली इसके अंदर आता है। तो अभी ठीक है, ओके, आप मेरी वीडियोस में बने रहिए और आपके सारे जो डाउट्स हैं, अगर आपको कोई डाउट है स्पेसिफिकली, आप मुझसे कमेंट करके आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।